पीएम मोदी की अपील पर अगर अमल किया जाए तो 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहां कम से कम 10% की कटौती से करीब 45 अरब डॉलर एक साल में बचाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में एक प्रोग्राम में लोगों से पेट्रोल, डीजल और गैस जैसी इंपोर्ट होने वाली चीजों के इस्तेमाल को जरूरत के हिसाब से कम करने की अपील की, जिसके बाद माना जा रहा है कि तेल, सोना और फर्टिलाइजर के साथ साथ खाने का जो तेल है और विदेशी यात्राओं में कटौती से देश का करीब 45 अरब डॉलर एक साल में बचाया जा सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर भारत कच्चे तेल के आयात में सिर्फ 10% की कमी ले आता है तो करीब 13.5 अरब डॉलर की बचत इसी से होगी। सोने की खरीदारी 10% अगर कम कर दी जाए तो लगभग 7.2 अरब डॉलर देश में ही बच जाएगा। फूड ऑयल के आयात में 10% की अगर कमी कर ली जाए तो 1.95 अरब डॉलर बचाया जा सकता है। सबसे बड़ी बचत उर्वरक यानी खाद के आयात में कमी से की जा सकती है। अगर रासायनिक खाद का इस्तेमाल आधा कर लिया जाए तो देश लगभग 7.3 अरब डॉलर बचा सकता है। इन 4 क्षेत्रों में थोड़ी सी कटौती से कुल मिलाकर करीब 30 अरब डॉलर की बचत मुमकिन है। That today we are in a situation where, unlike other countries in the world, which have had to either face severe problems in terms of availability and supply, or where prices have gone up 50-60%, the Honorable Prime Minister's statement is very visionary. It looks to the future. There are certain activities which we can curtail. It's not that something is going to happen. That's all negative, panic-creating activity. I can tell you, as somebody who's more involved in this, I review the situation every day along with the CMDs of the oil sector for an hour and a half. My next meeting is at 2 o'clock with them. There is absolutely no cause for anxiety. एक तरफ पीएम मोदी की अपील पर राज्य सरकारें अमल करती हुई दिखाई दे रही हैं तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी पीएम मोदी के उन मांगों के साथ खड़ा है जिसमें ईंधन बचाने के लिए कहा गया। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विजय कालांत्री ने कहा कि उन्होंने अपने संगठन और कंपनियों के कर्मचारियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी बस, मेट्रो और लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करें और जब मुमकिन हो वहां कार पूलिंग अपनाएं ताकि ईंधन की बचत हो सके। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए हमारा खास बुलेटिन। महाराष्ट्र के सांगली में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। तेज आंधी तूफान की वजह से एक मंदिर की दीवार गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। दरअसल कई श्रद्धालु आंधी तूफान से बचने के लिए दीवार के सहारे खड़े थे, तभी तूफान से उखड़कर एक टीन शेड दीवार से जाकर टकराया और दीवार भरभराकर श्रद्धालुओं पर गिर पड़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीबीआई के नए डायरेक्टर की चयन प्रक्रिया को लेकर असहमति जताई है। उन्होंने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में राहुल गांधी ने सीबीआई के नए डायरेक्टर की चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने चिट्ठी में लिखा कि वो किसी पक्षपातपूर्ण प्रक्रिया में भाग लेकर अपने संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन नहीं कर सकते। विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैंप नहीं है। दरअसल सीबीआई के नए डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर मंगलवार को प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर सिलेक्शन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानों को लेकर सियासी बवाल मचा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान पर उनकी ही पार्टी के एक सांसद ने कड़ा ऐतराज जताया। बारामूला के सांसद आगा सैयद रहुल्ला मेहदी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला पार्टी की नीति से पीछे हट रहे हैं। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ वादा किया था कि जिन शराब दुकानों को खोला गया है उन्हें बंद किया जाएगा, लेकिन अब सीएम इस वादे से पीछे हटते दिख रहे हैं। हरियाणा के 7 नगर निकायों के लिए हुए चुनावों के नतीजे आज घोषित हो जाएंगे। काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिष्ठा भी इन चुनावों से जुड़ी मानी जा रही है। हरियाणा में 10 मई को पंचकुला, अंबाला, सोनीपत नगर निगम समेत नगर परिषद और पंचायत उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी, जिसमें करीब 54% मतदान हुआ था। आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने एसआरएच को 82 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। टॉस जीतकर हैदराबाद ने बॉलिंग चुनी। गुजरात ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। वहीं हैदराबाद 14.5 ओवर में महज 86 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। गुजरात की ओर से साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए।
वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने 33 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली तो कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर ने 3-3 विकेट लिए।